ठीक है, आज हम लोग संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक में दिया है 90 क्वेश्चन, उसका पूरा बन जाएगा। एक दो करके हम समझा के जा रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ठीक है ना। क्या कितना क्वेश्चन है इसमें? 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन का सब क्वेश्चन को धीरे धीरे हम टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझा के जाएंगे। आप लोग क्या होगा बना पाइएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ है, बोलो तो। 7 तथा 6 से बनने सबसे बड़ी संख्या है। हाँ ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 0 3 7 6, ये अंक दिया हुआ है। कितना अंक है दिया हुआ है? 5 अंक दिया हुआ है। इसमें से हम लोग को एक बड़ी संख्या बनाने के लिए बोल रहा है। हाँ? तो इजी है, बनेगा कि नहीं? कितना होगा? 7 6 3 1 0 होगा। ये कितने अंक का बड़ी संख्या बन रहा है? 5 अंक का। 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5 अंक का ये क्या हुआ? बड़ी संख्या। अगर हम 5 अंकों का छोटी संख्या इसमें से बनाएंगे तो कितना होगा बोलो तो? कितना होगा? 5 अंकों का ही बनाना है, तो 0 को हम लोग सेकंड में लिखेंगे 1 0 3 6 7। ये 5 अंकों का छोटी संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा ना। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 2 नंबर क्वेश्चन 7 6 0 9 दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 गुना 100 कितना होगा? 600। ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर था। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखो, संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 15030 दिया हुआ है। 5 और 3 के स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? जल्दी बोलो। 5000 होगा ना। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30। फिर उसका अंतर कितना होगा? आएगा 4970 97 का 70 4970। ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन 12000, उसको मतलब ये भाषा में दिया हुआ है 12300 और 2 दहाई। उसको मतलब संख्या में हम लोग को लिखना है। तो 12000 को 12000 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1300 फिर कितना? दहाई मतलब क्या बोले? 10 गुना मतलब 20 होगा। कितना है इसका बोलो तो? 13320 इसका आंसर होगा ना। फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10 से 20 के बीच देखो ध्यान से। 10 से 20 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? कल बोले अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या और स्वयं से विभाजित होता है सीरीज। तो 10 और 11 के 10 और 20 के बीच बोलो 11 बोलो 19 कितना होगा? 4। 10 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या है, तो इसमें आंसर क्या होगा? 4 होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन 3407 से बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या का योग। 3407 से बनने वाली बड़ी संख्या बनाओ 740 और छोटी संख्या बनाओ 3047। ऐड करो, योग करो 7 4 10,477 हो जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन है बोलो तो? 7 नंबर। फिर 8 नंबर देखो 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। ये हम लोग लिखे 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या, इसका योग ऐड करने के लिए बोला है 11 13 17 19। योग करो कितना होगा? जल्दी करो कितना होगा? 9 7 कितना होगा? 16 3 19 और 1 20 कितना रहेगा? 2 3 4 5 6 7 साढ़े रहेगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। 4 अंकों की बोलो, 4 अंकों की बड़ी बोलो 9999 और छोटी संख्या 4 अंकों की 100 ऐड करो, योग करो कितना होगा? 999 10,999 हो गया। कितना नंबर हुआ? 9 नंबर हुआ। फिर 10 नंबर तक 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर।
5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलो बोलो बोलो, सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी बोलो जल्दी। 5 9 होगा, होगा ना। और छोटी संख्या 1 और 4 0। क्या अंतर बोला है नहीं, माइनस करो कितना होगा 9999998 89 क्या 1999। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 306 और 308 107 और 223। ये कौन से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। 6 का नियम क्या बोले हम कल, जो संख्या 2 और 3 से क्या भाग जाता है वो 6 से भाग जाएगा। तो इसमें से कौन जाएगा 2 से, 2 और 3 से। देखो इसको 2 का नियम क्या है, लास्ट में क्या रहना चाहिए 0 2 4 6 और 8। इसमें लास्ट में क्या है 6 है, ये 2 से जाएगा। और एक नियम क्या है 3 का नियम क्या है, तीनों को ऐड करना, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने से कितना आएगा बोल दो 9। 9 को 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये 6 से डिवाइड होगा, और बाकी सब नहीं होगा। देखो ये 2 से जाएगा लेकिन 6 से नहीं जाएगा, ऐड करने तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 9 3 से भाग जाएगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है, 2 से विभाजित होगा ही नहीं। ये 3 है तो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, तो ये 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, और इसलिए ये 6 से भी जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 12 नंबर, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 19 में कितना जोड़े कि 3 से भाग जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे 19 से, उसे 19 में बोलो 19 में कितना जोड़ने से ये आएगा 3 का पहाड़ा में आएगा। 19 के बाद 3 का पहाड़ा कितना संख्या होता है, कितना होता है 19 के बाद कितना होता है 21 नहीं होता है। तो इसको हैं, इसको कितना ऐड करेंगे 19 में 2, तब ना आएगा 21 आएगा, तो 21 तो डिवाइड होता है कि नहीं। वही बोला गया है कि 19 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि 3 से पूरा पूरी क्या हो विभाजित हो जाएगा कि नहीं विभाजित। हाँ। उसके बाद देखो क्या बोला गया 13 नंबर, 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 7 तक बोलो, 1 से 7 तक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 कितना हुआ 4 तक बोला गया है, 1 से 7 तक है ना, उसके बीच में नहीं बोला गया है, इसलिए 7 भी होगा है ना। 1 से 7 तक बोला गया है इसलिए 7 भी होगा, और 2 से स्टार्ट होगा, 2 से ही तो स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या है ना। तो कितना हुआ 4 हुआ, तो इसमें मतलब 1 से 7 के बीच कितना अभाज्य संख्या है 4। फिर देखो 5,09,408 को अंकों में लिखा जाए, 5 लाख वही ना, 5,09,408 बोलो 5 लाख। अगर नहीं आएगा लिखने तो फिर अलग अलग करके लिखना, 5 लाख लिखना है ना। 5 लाख कितना जीरो होता है 5 0 हो जाता ना 5 0, 5 लाख हुआ। फिर कितना हजार बोला गया है 9,000, 9,000 लिखो वही ना 9,000 लिखो। फिर कितना बोला गया है 400 लिखो। फिर 8, फिर ऐड करो 8,0,4,9,0,5, ये 5,09,408 आ गए। ये क्या इसका आंसर है। अगर लिखने में दिक्कत होता है तो क्या अलग अलग करके लिखना और फिर ऐड करना, जोड़ देना। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 4,265 दिया हुआ है, 4,265। इसको विस्तार रूप से में क्या होगा, विस्तार रूप से लिखना है, नहीं विस्तार से लिखो बोला गया है क्वेश्चन में। 10 की घात में वही ना, बोलो तो क्या होगा बोलो। इसको पहले ये करके देखो, ये क्या किसके स्थान पर है इकाई, मतलब कि इसमें कितना गुना होता है 1, इसमें कितना 10 ना, और ये 100 की जगह है, ये 1000 की जगह है, तो इसको 10 के घात में लिखना है। हम लोग क्या कैसे लिखेंगे बोलो तो देखो 4 गुना 1000, 1000 तो 10 का कितना पावर होगा, 10 का घात कितना होगा, कितना होगा यहाँ पर 3 होगा, तो 3 0 होगा, प्लस
दो, दो गुना कितना 100, 100 का कितना घात होगा 2 होगा। प्लस 10 है, 6 गुना 10 का कितना 1 होगा। फिर प्लस 5, 5 गुना 1 का कितना 10 का 0 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो ये आंसर होगा इसका, है ना। 10 के घात में हम लोग विस्तार रूप से लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा 4 गुना 10³ प्लस 2 इंटू 10³ कितना 2 प्लस 6 इंटू 10³ कितना 1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। ठीक है। इसके बाद 16 नंबर देखो, इस रूप में दिया गया है, दिया गया ना, देखो उसको संख्या के रूप में चेंज करना है, दिया गया ना। कि देखो क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻³ कितना 2 प्लस 0 10⁻³ कितना 1 प्लस 10 कितना 5 गुना 10⁻³ कितना 0। तो ये कितना 0 होगा बोल दो 3, वही ना 1000 प्लस ये कितना 0 2 100, ये कितना 10 प्लस 5 गुना कितना 1 कितना होगा 800, ये कितना 400, ये कितना 0, ये 5 जो करने पर कितना होगा ये 3 0 होगा, है ना 3 होगा ना 0। ये तो कितना योग करो 8405 आएगा ना। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ना। फिर देखो 17 नंबर रोमन संख्या में बोला गया है 56 का क्या होगा बोलो। 56 का रोमन संख्या एल कितना होगा 50 होता है, और ये 6 5 और 1 6 हुआ ना। फिर आया है रोमन संख्या दिया है ना। फिर एल देखो XX VI दिया ना, ये कितना होता बोलो एल कितना 50, एल 50 ना, एल 50 और ये 10 10 और ये 6 तो कितना एल का नंबर कितना आएगा 50 60 70 76 आएगा ना। फिर उसके बाद 19 देखो 20 नंबर एल सी बार और एल बार क्या होता है बोलो तो। बार का मतलब क्या होता है, कितना गुना होता है। अरे बार का कितना गुना होता है बोलो। हाँ देखो सी बार और एल बार। सी मतलब कितना होता है बोलो 100, सी मतलब 100 और बार मतलब 1000 गुना होगा, 1000 गुना। एल मतलब कितना होता है 50 में कितना गुना होगा 1000। याद रखना बार मतलब 1000 गुना होगा। इसको गुना करने पर कितना आएगा 5 0 आएगा, मतलब 1 लाख आ जाएगा, आएगा ना। और ये 50,000 आ जाएगा। फिर माइनस करने पर कितना आएगा 50,000 आएगा। 1 लाख से 50,000 माइनस करेंगे 50,000 आएगा ना। तो आंसर क्या होगा 50,000। ठीक है। उसके बाद 99 का रोमन संख्या कितना होगा बोलो जल्दी। 100 कितना होता है सी होता है, क्या होगा बोलो XCIX। देखो ये कितना होता है 100 होता है। देखो जी ये देखो क्या होगा 100 का हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना होगा 90 के साथ 9 जोड़ेंगे तो क्या 99 आएगा। फिर आता है देखो 22 नंबर 22 दिया है 3 4 बॉक्स 2 4। ठीक है। फिर 9 से मतलब इसके जगह पर क्या होगा कि 9 से भाग जाएगा। 9 का नियम क्या है, सबको जोड़ते हैं, वही ना 9 और 3 सेम। तो हम लोग चारों को जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कि कितना, फिर जोड़ेंगे कि 9 से 9 का पहाड़ा में आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 + 4 + 2 + 4 कितना होगा जल्दी बोलो बोलो कितना 13 13 में कितना जोड़ेंगे कि 9 के पहाड़ा में आएगा 5 18 आएगा ना 5। तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आता है। 3 का आएगा, नहीं तो कितना का आएगा, 9 का आएगा, नहीं तो फिर 11 का आएगा। ठीक है, फिर देखो एक तो दिया है कि कितना 56,800 को 800 से भाग करने पर कितना होगा, उसका भागफल आएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे रे, भाग करेंगे, आ जाएगा भागफल। ठीक है, फिर 24 नंबर में अभाज्य गुणनखंड, 80 का क्या अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या, उसको तोड़ेंगे छोटा छोटा करके, वही ना अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा बोलो तो, 80 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2, फिर 2, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 कितना 2 हुआ 4 और 1 5। तो ये इसका आंसर। ठीक है, अभाज्य मतलब सब संख्या अभाज्य होना चाहिए। ये सब है अभाज्य। देखो अगर इस टाइप का दिया रहेगा 80 4 गुना 4 गुना 5, ये भी देखो, ये भी हम लोग को अगर ये करेंगे गुना करेंगे तो 80 ही आएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन ये अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ये नहीं होगा। ये सब संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके क्या करेंगे, 4 अंक की अधिकतम संख्या लिखेंगे और फिर 91 से भाग करेंगे। ठीक है, देखो 4 अंकों की क्या संख्या है, अधिकतम संख्या। देखो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 91 से हम लोग भाग करेंगे, क्या होगा 1 से, फिर 8 9, दो ठो मतलब हम लोग ये करेंगे नहीं, यहाँ पर 0 होगा। फिर बोलो कितना आ जाएगा, 9 से नहीं, 9 81 0 8, फिर नहीं जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। वही इसको माइनस, अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस करने से कितना आएगा, बोलो जल्दी, 9 आएगा ना। तो इसको मतलब याद रखना कि अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो डायरेक्ट हम जितना शेष पर रहेगा उसको इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, जितना निकलेगा वो आंसर आ जाएगा अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो। ठीक है, आज 25 तक ही, फिर कल क्या करेंगे 25 के बाद बताएंगे। ठीक है, तुम लोग कर लेना सभी। ठीक है।